भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना
स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन, उपासना, व्याख्यान के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये रात्रि 1:40 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, कल सुबह 6:39 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल स्वच्छ प्रवाह जल चल रहा है। तो इस प्रकार ये कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हरी भरी हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी 14 बीघा उदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 19 पर दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक शुद्ध भगवतमय वैदिक शास्त्र अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा, लिंक भेजे, प्रसार प्रसार करे ग्रुप में, और इस तरह अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के अंतर्गत राजसी तपस्वी के लक्षण कहे कि राजसी तपस्वी किस प्रकार का तप करके, शारीरिक वाचिक और मानसिक तप। तो उसमें भगवान ने कहा सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभे न चैव यत क्रियते तदिह प्रोक्तम
राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्वी तप करते हैं, राजसी तप, तो उसमें उनका क्या मुख्य हेतु होता है? व्यष्टि समष्टि में बड़ाई, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर मिले, सत्कार, मान, पूजा, अर्थ, धन संपत्ति मिले। तो इस प्रकार यह तप करते हैं, उनका लक्ष्य होता है बड़ाई। मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, बड़ा मैं। तो अपनी बड़ाई के लिए, श्रेष्ठता के लिए व्यष्टि समष्टि स्तर पर ये तप होता है। और फिर दूसरा भगवान ने कहा स्वार्थ के लिए होता है, इसमें परमार्थ धर्मार्थ नहीं होता। व्यष्टि समष्टि स्वार्थ, आजकल जो राजनीति नेता लोग भी अपनी व्यष्टि समष्टि स्वार्थ के बहुत कुछ करते हैं, तो वहां कोई धर्मार्थ परमार्थ नहीं होता है। और फिर दूसरा दंभेन, वेश भाषा, कपट, आडंबर, पाखंड, जिसको दिखावटी पना, धर्म ध्वजा, धार्मिकता। ये धर्मात्मा लोग भी आजकल जो है ज्यादातर पाखंड, ढोंग, कपट में ही डूबे। और ये समाज सेवी संस्थाएं, तो साधु भी बड़े आडंबर करते, वेशभूषा और वाणी का बढ़ाव। तो उस वाणी के विलास और वेशभूषा से अपनी साधुता का ढोंग पाखंड करते 90%। यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में तो वहां धार्मिकता का झूठा प्रचार करना, ढोंग करना, पाखंड करना। और दूसरा आजकल नया ट्रेंड चला है, समाज सेवा का झूठा प्रचार करना, ढोंग करना, पाखंड करना। और ये राजनीति में भी धर्म की राजनीति बहुत चलती है। समाज में हर एक जाति की, धर्म की, प्रांत की, अनेक प्रकार की ये डंब ढोंग पाखंड, प्रांतीय राजनीति और धर्म की राजनीति, और समाज में जाति की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनेक प्रकार की राजनीतियों में भी बड़ा दम्भ और पाखंड, उसमें भी बड़ा तप होता है उस नेता के द्वारा राजनीति। तो धार्मिक स्तर, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में ये बहुत दंभ, आडम, फटकार और तप होता है। वो भी बड़ा साधन करते, तप करते हैं। और वह करते तो है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? बोले तत अनिश्चितम, अनिश्चित फल वाला, अस्थिर है, संदिग्ध है, अस्थाई है, अध्रुव कहा, जिसका परिणाम होने न होने में संशय शंका है। क्योंकि उसमें केवल अपने देह इंद्रिय का मनमानी प्रयोग होता है। राजसी तप में कोई शास्त्र, परंपरा, आचार्य, व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, जैसे पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, तो देह इंद्रिय और भौतिक व्यक्तित्ववाद जिसको कहते, एक व्यक्ति के आसपास देहात्मक, तो वह तप करते। तो जितना भी ये बड़ा जो गाने बजाने वाले फिल्म इंडस्ट्री है, फिर वो आजकल फुटबॉल चल रहा है, फीफा कप, वो फीफा, और आजकल स्पोर्ट्स, ओलंपिक, बहुत कुछ है, उसमें भी ये लोग बड़ा तप करते हैं। स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, पॉलिटिशियन है, राजनेता, ये धर्मात्मा लोग हैं, तो इसमें बड़ा ढोंग आठंड होता है और वह अनिश्चित होता है। अब वो मेडल मिला तो उसकी क्या स्थिरता है? फिर अगले साल दूसरे को मेडल मिलेगा, तो उसके मेडल की क्या वैल्यू हो गई? भाई वर्ल्ड चैंपियन,
अब एक ही साल का वर्ल्ड चैंपियन, अगले साल ठन ठन गोपाल तो दूसरा वर्ल्ड चैंपियन आ गए। तो ये हर साल ये सब नाटक बहुत चलता है इसमें, इसीलिए कहा अध्रुवम और चलम, स्थिरता नहीं, क्षणिक फल वाला है ना। मैं एक साल में फिर दूसरा मेडल ले जाएगी, फिल्मों में भी वो मेडल अवार्ड मिलते हैं, वो अगले साल फिर दूसरे को मिलता है अवार्ड, तो वो भी क्षणिक फल वाला है, चलायमान, क्षण भंगुर। लेकिन उसके लिए लोग बहुत तप करते, इसीलिए उसे भगवान ने राजसी तपस्वी कहा। ये सब राजसी प्रकार के, और उनमें भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप होता है, क्योंकि सब ये तीनों साथ में होते हैं ना, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तो उसका आपस में तालमेल होता है और वह तप करते हैं रजोगुणी। और इस तरह संसार में चलता है, ज्यादातर ये तपस्या रजोगुणी प्रकार की होती है। अब भगवान राजसी तप कहने के बाद, क्योंकि इसमें सत्कार, मान, पूजा मिलना महत्व का, या तो दूसरा दंभ दिखावे के लिए, लेकिन उसमें केवल वर्तमान में ही उसका मिलने वाला है, भविष्य कोई होता नहीं है, परलौकिक फल कुछ नहीं, भविष्य और दूसरा मृत्यु के बाद देवलोक आदि कोई फल नहीं है, केवल वर्तमान में ये मेडल मिला, उसका भविष्य क्या, बड़ा तप किया। तो इस प्रकार वह प्रतियोगिताएं, उसमें भी लोग भाग लेते हैं, बड़ा तप, ये राजसी है सब प्रतियोगिता में जो भाग लेना। तो इस प्रकार वह बहुत तप करते। रजोगुणी तपस्वी के लक्षण बतलाकर अब भगवान तमोगुणी तपस्वियों के लक्षण कहते कि तमोगुणी तपस्वियों के लक्षण क्या है। ये है आगे श्लोक नंबर 19। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योस्यादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेण आत्मन यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दो पंक्ति में भगवान के दो वाक्य है। पहला वाक्य है यत् तप मूढ़ग्राहेण आत्मन पीडया। तो ये तप, तामसी तपस्वियों का तप कैसा है, बोले मूढ़ता पूर्वक, हठ से, दुराग्रह से, अपने शरीर, वाणी, इंद्रिय, मन को पीड़ा सहित किया जाता, यानी बड़ी कष्टदायी साधना, उपासना, शारीरिक यातना, वाचिक यातना, मानसिक यातना, इंद्रियों की यातनाएं पूर्वक किया जाता, तो वो भी ज्यादातर मनमानी कल्पना से, शास्त्र विधि रहित, अपनी कामना, इच्छा, वासनाएं पूर्ति करने के लिए, तो वह पीड़ा सहित होता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो, और व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत, व्यक्तित्ववाद जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत अपनी अपनी कल्पना के अनुसार साधना, शारीरिक यातना ये देते हैं, अपने स्वयं के कष्ट देते। और दूसरे वाक्य में भगवान ने कहा कि परस्य उत्सादनार्थम वा क्रियते तत्तामस। तो स्वयं को यातना, कष्ट देना एक, और दूसरा है दूसरे प्राणी, पशु, जीव और दूसरे किसी जीवों को कष्ट देना, अनिष्ट करने के लिए किया जाता, यानी दूसरों के विनाश के लिए, यातना के लिए
दूसरों को कष्ट देने के लिए, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई प्राणी हो, पशु हो, उसकी बलि दान करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो है दूसरों को कष्ट अनिष्ट करने के लिए, बुराई करने की, उत्पीड़न करने की, तो वह तप किया जाता है। तो इस प्रकार की तपस्या जो तपस्वी लोग करते हैं वो तामस तप कहा गया है। अब इसमें ये जो मूढ़ ग्राहेण का, मूढ़ता पूर्वक का मतलब ये है कि शास्त्र विधि विधान आचार्य परंपरा से रहित, मैं ही बड़ा बुद्धिशाली हूं, अपनी मनमानी कल्पना से व्यक्तित्ववादी, स्वयं सेल्फ मेड बाबा, आजकल तो बड़ा इंटरनेशनल सेल्फ मेड बाबा का जमाना है, स्वयं ही अपने इंटरनेशनल बाबा बन जाते। मनमानी कल्पना से अनेक संस्थाएं चलती है, ये जो सारी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, तो एक व्यक्ति के आसपास घूमता है, व्यक्तित्ववाद जिसको कहते, तो वह उसके आसपास फिर वह बहुत सारी भीड़ भी होने लगती है। तो मैं बुद्धिमान हूं, और उस तरह अपने स्वयं मनमानी ढंग से जो किया जाता है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ये कोई तप, शास्त्र प्रमाणित नहीं है, शास्त्र विधि विधान से नहीं, अपने मनमानी ढंग से मन, वचन, इंद्रिय और शरीर के स्तर पर पीड़ा देना, यानी कष्ट देना। जैसे कई लोग कहते कई 12 साल 18 साल खड़े ही रहेंगे, खड़े खड़े, खड़े बाबा, फिर लेटे बाबा, फिर फलाहारी बाबा, फिर दूधाहारी बाबा। आप अभी जाओ कुंभ मेले में तो वहां आपको मिले, पानी में ही रहते हैं, पेड़ पर ही रहेंगे, पेड़ वाले बाबा, तो मचान बनाकर। तो ये मूढ़ता पूर्वक हट से स्वयं को, इस्लाम में भी बड़ा वो कष्ट देते हैं, इस्लामी कानून है, शरीयत है, उसमें भी, और उनका जो वो देने वाला जो उत्सव आता है, उत्सव में भी ये लोग बड़ी हिंसा करते हैं, अपने आप स्वयं की भी और बकरों की भी हिंसा, प्राणियों की भी, जीवों की भी हिंसा करते। तो स्वयं को पीड़ा देना, कष्टदायी तप साधना, तो उल्टे लटक जाते हैं पेड़ के ऊपर, और फिर वहां नीचे अग्नि प्रकट, पंचाग्नि कहे, अग्नि के बीच में फिर वो लटकते रहते। बहुत सारी ऐसी आपने देखी होंगी कि ये सब स्वयं को पीड़ा, जैन उपवास है, बड़ा कष्टदायी है, उसमें तो वह 1 दिन नहीं 8 दिन तक कुछ अन्न नहीं खाते। फिर कई लोग 21 दिन, 28 दिन, 48 दिन, ऐसे ऐसे उनके अलग अलग कठोर व्रत होते। तो शरीर को, वाणी को, मन को, इंद्रिय को कष्ट पीड़ा तो होती ही है। तो पीड़ा कष्टदायी है, साधना कष्टदायी है, शारीरिक यातना है। तो ये तमोगुण से प्रेरित है, वास्तव में ये कोई सात्विक साधना नहीं, तप है, तमोगुण से प्रेरित किया जाता है। तमोगुणी तपस्वी इस प्रकार के तप करते रहते हैं, उनकी भी बड़ी प्रसिद्धि होती है समाज में कि बहुत बड़े तपस्वी है। तप तपस्वी किस लिए करता है, तो यहाँ 2 बात बताई कि तमोगुणी तपस्वी किस लिए तप करता है अपनी कामना, वासना, इच्छा पूर्ति के लिए, और दूसरा दूसरों को अनिष्ट करने के। तो दूसरों को नष्ट करना, अनिष्ट करने के लिए जो तामसी प्रकार के तपस्वी तप किया करते,
जिसमें किसी को मारना है तो उसकी मारण विद्या होती है, किसको मोहित करना है तो उसमें मोहिनी विद्या, वो बड़ी विद्या होती है, उसके लिए एक बड़ा तप होता है, 1 साल 2 साल लगते हैं। फिर उच्चाटन जादू टोना की विद्या होती है, जादू टोना, वो अपने वशीकरण, वश में करना। एक महात्मा ने वशीकरण तप 1-2 साल किया, तो उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर उसके वश में, बस उसी का नाम लेते दिन रात। तो ये महात्मा लोग, साधु महात्मा लोग भी ऐसे वशीकरण मंत्र देते, वो वश में करने की कला हो, वो 1-2 साल का कठोर तप है, तो वशीकरण करते हैं। और फिर हजारों लाखों, इसमें भी एक तांत्रिक विद्या है, मांत्रिक विद्याएं है, ये सब गंदी तामसी विद्याएं है, तो उसका प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग। और दूसरे को काबू में करना, वश में करना या नष्ट करने के लिए किया जाए, उसके सिवा वो जितना अधिक नाश करने की बात करे उतना ही उसे तामसी लोग बड़ा तांत्रिक मांत्रिक मानते। भाई इसने तो उसके शत्रु का नाश कर दिया, शत्रु को काबू में कर दिया। तो इस तरह यह तामसी आसुरी प्रकृति वाले ऐसे ऐसे कठोर तप करते। नहीं, इसमें का मूल उद्देश्य क्या है कि भाई दूसरे को कष्ट देना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, और अपने को फायदा हो या ना हो, वो भी अपने को फायदा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, अपने को लाभ फायदा ना हो, दूसरे को नुकसान तो होना ही चाहिए, यानी अपने को भी नुकसान हो, दूसरों को भी नुकसान हो जाए, ऐसी बुद्धि हो। जैसे एक व्यक्ति ने बड़ा तप किया, बड़ा तामसी तप, तो भगवान प्रसन्न होकर आए, बोले अरे तू तो बड़ा तपस्वी है, मांग ले, क्या है? वरदान मांगो। भगवान ने कहा तुम जितना तुमको दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, तो ऐसा मांगो। तो बड़ा तपस्वी था, तामसी तमोगुणी मनुष्य होता है ना, तो उसने कहा कि भगवान, बड़ा सोच के कहने लगा क्या वर मांगू, बट का भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, क्योंकि वो पड़ोसी को दुगना मिलेगा ना, तो पड़ोसी की 2 आंख फूट गई, उसकी एक। फिर उसने मांगा कि भगवान मेरे मकान के आगे एक कुआं बन जाए, तो वह कुआं बन गया उसके। लेकिन पड़ोसी के आंगन में 2 कुएं बन गए, तो वह पड़ोसी के मकान के आगे 2 कुएं, और वह अंधा हो गया था, तो फिर जाके कहाँ गिरेगा? कुएं में गिरेगा। इतनी ऊंची सोच है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही तमोगुणी तपस, स्वयं को और दूसरे को, दोनों। उसमें ज्यादातर किसी का हित कल्याण नहीं होता, स्वयं का भी अहित करना है, दूसरों का भी अहित करना है, ये तमोगुणी तपस्वियों का मूल उद्देश्य होता है। तो इस तरह वह बहुत सारे कठोर तप करते। यहाँ भी कई महात्मा पानी में बैठे रहते हैं, गले तक, इतना ठंडा पानी है, कई घंटों तक जप करते हैं, तो फिर बीमार भी हो जाते। वहां बर्फ में कई लोग बैठे रहते, फिर बर्फ, फिर बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो कठोर तप करते। तो इस प्रकार अपने स्वयं को, पशुओं को, प्राणियों को जैसे मांस के टुकड़े काट कर अग्नि में आहुति देते, स्वयं के अपने शरीर के टुकड़े को काट कर अग्नि में आहुति देते हैं। तो मांस, ये मुसलमान लोग जो करते हैं उनका भी बड़ा कठोर तप होता है।
तो किस प्रकार की तामसी तपस्या, अत्यंत मूर्खता से पूर्ण तपस्या करते, अविवेकी, मूढ़, अज्ञानी, मनमानी तपस्याएं करते रहते। तो कौन सा विवेक नाम की कोई चीज नहीं होती कि भाई हमारा हित होगा, सामने वाला नहीं, अहित ही करना है, किसी का हित भला नहीं करना, उचित निर्णय नहीं कर सकता। उनकी मन बुद्धि में इतनी जिद आ गई होती है, हठ, जिसको कहते हैं ना, हठ पूर्वक, हठाग्रह, बड़े हठाग्रही होते, इसको हठ योगी भी कहते हैं हमारे शास्त्र की भाषा। ये तामसी तपस्वी जो होते हैं ना, वो सब हठ योगी होते, हठ पूर्वक करते हैं, बहुत ही कष्ट उठाते स्वयं के लिए, दूसरों। तो मनमानी आचरण, साधन, तप करते रहते हैं। ऐसे जो हठी होते हैं वह दूसरे के हित कल्याण के समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, मूढ़ता पूर्वक। और इस तरह वह जैसे हिरण्याकश्यपु है, स्वयं अमर हो जाना है और देवताओं का नाश करना, तो उसने बड़ा तप किया और फिर कहा भगवान से, मैं न कभी मरूं, मुझे अमरता का वरदान भगवान ने दिया, और वो देवताओं को परेशान करने लगा। मतलब स्वयं अमर होना है, दूसरों को मारना है। ऐसे हिरण्याकश्यप ने तप किया, आखिर भगवान को ही आना पड़ा उसे मारने के। रावण भी बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसके तप में क्या, आसुरी वृत्ति, किसी का हित कल्याण भला करने के लिए, अपना ही अहंकार और स्वार्थ पुष्टि के लिए तप किया। तो इस प्रकार ज्यादातर ये मूढ़ता पूर्वक किया जाता, और इसलिए किसी ने कहा है कि मूढ़ व्यक्ति है ना, उसकी बुद्धि में विवेक नहीं होता। उसकी बुद्धि में तो नहीं होता है, लेकिन दूसरा यदि कोई विवेक कराए, भगवान भी उसे समझाने आए तो भी वो नहीं समझेगा, उसकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि जड़ है ना। जैसे दुर्योधन है, तो दुर्योधन को स्वयं भगवान समझाने गए, तो भी दुर्योधन इतना जड़ बुद्धि कि भगवान को कहता है कि मैं पांडवों को एक सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, यदि उनको चाहिए हक तो युद्ध के मैदान में आके अपना हक ले। तो उसकी बुद्धि इतनी जड़ होती, उसमें विवेक नहीं होता, कराने के स्वयं तो नहीं होता, दूसरा कोई कराने वाला हो तो भी खुलापन नहीं, दूसरे की बात नहीं समझने का उनका दृढ़ हठ होती, स्वयं भी समझते नहीं। इसको मूढ़ता से, मूढ़ ग्राहेण, ये मूढ़ता बड़ी आश्चर्यमय होती। कई लोग ऐसे मूढ़ होते हैं, जड़ होते, जिसमें जड़ता और मनमानी होती है, और जड़ता इतनी होती कि वो स्वयं को बुद्धिमान मानते। हम दुनिया में सबसे महामूर्ख है, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं। कई लोग की ऐसी योग्यता, वो बुद्धिमानी का भ्रम होता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, वो तमोगुणी है ना, मैं ही बुद्धिमान हूं। वो किसी की सुनते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और मनमानी पर उतर आते। उसमें उनको कष्ट भी होता है, फिर भी वो कष्ट पीड़ा सहन कर लेते हैं, लेकिन मनमानी नहीं छोड़ते, अपनी बुद्धिमानी जड़ता में डूबे रहे। तो इस प्रकार वह संसार में देखा गया है। मूढ़ ग्राहेण, ग्राह यानी मगरमच्छ को कहते, यानी मगरमच्छ जैसे किसी प्राणी को पकड़ लेता है ना,
एक बार कोई मगरमच्छ के मुख में आ गया तो उससे छूटना संभव नहीं। ऐसे मूढ़ ग्राह कहा, ग्राह को मगरमच्छ कहते। मूढ़ता पूर्वक एक बार, हठ पूर्वक एक बार यदि उसने पकड़ लिया तो फिर उसी को छोड़ने की कोई संभावना, स्वयं मर जाएगा या दूसरों को मार देगा, दोनों संभव है। तो इस तरह संसार में बहुत ये पशु की बलि चढ़ाते हैं, ये भी मूढ़ता से। तब पशु को हमारे वैदिक धर्म में भी पहले पशु बलि बहुत थी, आज भी है कई मंदिरों में। और ये मुसलमान है, ईसाई है, ये लोग बड़ा पशु काटते रहते, ये मूढ़ता पूर्वक। और उससे भगवान प्रसन्न होंगे, अल्लाह प्रसन्न होंगे, तो ऐसा ये भी सारा इनका तमोगुणी प्रवृत्ति है ना। तो मुसलमान में देखा है हमने, बड़ी बड़ी सांकलों से अपनी छाती को पीटते हैं, कांटों पर सोते हैं, हाय हुसैन धाय हुसैन हाय हुसैन, हमने देखा है बचपन वहां हमारे गांव में। तो वो जो कोयले, अग्नि वाले कोयले जलाकर उस पर दौड़ते हैं, सूल पर खून निकलता रहता है, अग्नि के अंगारे पर चलते हुए भी हमने देखा है कई मुसलमान। वो उनको, तो उनके जो कार्यक्रम बड़े भयानक होते हैं। और वो भारी श्रेष्ठ तपस्या समझ, बड़ी भीड़ होती है, हम देखे वहां बड़ी भीड़ होती है देखने के लिए, क्या इतना बड़ा तपस्वी है, अंगारों पर चल रहा है, अंगारे बाबा। तो इस तरह सूली पर, अग्नि पर भारी तपस्या समझते हैं, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन को बड़ा कष्ट होना, शरीर को सुखा देना, दुख देना, यातना देना, ये मुख्य प्रयोजन है। और तमोगुणी प्रकृति के समाज लोग जो है मनुष्य, उनकी प्रशंसा भी करते कि बड़ा तपस्वी है, इससे बड़ा और कौन हो सकता है। तमोगुणी समाज में उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, पूजा होती है, आराधना होती है कि ये बड़ा तपस्वी है। तो उससे मूढ़ भी उसकी प्रशंसा करते। और यह आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी तीन प्रकार के दुख कष्ट उठाते हैं। भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी तीनों स्तर के कष्ट और दुख। तो इस प्रकार यह भगवान ने दो प्रकार इसमें कहे, एक तो मूढ़ ग्राहेण, स्वयं को कष्ट देना, और फिर दूसरा है दूसरों को कष्ट देना, अनिष्ट। तो दोनों प्रकार के तपस्वी जो है उसे तामसी तपस्वी कहे। अब ये जो सारी तामसी विद्या भी बहुत है, हमारी तांत्रिक विद्या कहते, मारण, उच्चारण, वशीकरण, ये सारी उत्पीड़न, पीड़न, और उसमें विद्या है, वो भी अपने आप में उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप किसी को यातना कष्ट दो, किसी के ऊपर कुछ करो, तो कहते जादू टोना वो भी काम करता है, तो उसी में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये तामसी प्रकार की जो तपस्वियों की तपस्या है उसके लक्षण भगवान ने कहे। तो अब जो है आगे सात्विक, राजस, तामस का विवेक भगवान करा रहे गुणत्रय, श्रद्धात्रय विभाग योग में। तो आहार के लक्षण कहे, सात्विक, राजसी, तामसी, यज्ञ कहे, शारीरिक वाचिक तप कहे, उसमें अब क्रम से सात्विक तपस्वी, राजसी तपस्वी और तामसी तपस्वी के लक्षण कहे। अब भगवान जो है तीन प्रकार के दाता, दान, दानवीर, सो इस दान को बतलाएंगे कि सात्विक दानी कौन है, राजसी दानी कौन है, और तामसी दानी। दाता भी तीन प्रकार के। तो सात्विक दाता किसे कहेंगे, तो इसको अब आज तो हम पढ़ेंगे इस श्लोक को, इस पर व्याख्यान कल करेंगे कि सात्विक दाता के लक्षण भगवान कह रहे हैं।
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो सात्विक दाता होते हैं उनके लक्षण भगवान कहते हैं कि वो सोचते हैं दातव्य, दान देना मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है। इस स्वधर्म अनुसार जो कोई द्रव्य धन संपत्ति मिलती है प्रारब्ध अनुसार, उसका आदर पूर्वक दूसरों के हित में परोपकारार्थ लगाना, ये दान देना ही कर्तव्य है, स्वधर्म है। इति ऐसे विवेक पूर्वक दानम देशे, सुयोग्य देश में यानी तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थानों में, काले पवित्र काल में, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो पुण्य काल में, काले अकाल में, दुकाल में, और पात्रे सुपात्र प्राप्त होने पर, सत्पात्र सुप अनुपकारिणी, उपकार न करने वाले के प्रति, यानी जिसके प्रति कोई अपेक्षा, निरपेक्ष भाव से जो दान दिया जाता है, तद दानम सात्विकम स्मृतम, उसे दान को, उस दानी को सात्विक दाता कहा गया है। वो सात्विक दान है। तो इस सात्विक दान पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो ये तामस तपस्वी के लक्षण जो भगवान ने कहे, दो प्रकार के लक्षण, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्स्यादनार्थं वा तत्तामसमुदारुतम्। मूढ़ग्राहेण, मूढ़ता पूर्वक, दुराग्रह, शास्त्र विधि विधान रहित अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के मनमानी कल्पना से, और वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, तो मूढ़, तो बुद्धिमानी का भ्रम होता है। और इस तरह मनमानी कल्पना से शरीर, इंद्रिय, वाणी और मन के स्तर पर जो कष्टदायी पीड़ा सहित तप किया जाता है, शारीरिक यातना, वाचिक यातना, मानसिक यातनाएं, स्वयं को कष्ट दिया जाए, तो और दूसरे प्रकार का जो तप है, दूसरों को कष्ट देना, अनिष्ट, पशुओं को, प्राणियों को, दूसरे कोई शत्रुओं को, तो इस तरह विरोधियों को अनिष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं है, मारण, उच्चारण, वशीकरण, चारण, तो उसको दूसरे को कष्ट बिना देना, तो अपने स्वयं के जीव को कष्ट देना और दूसरे जीवों को अनिष्ट कर कष्ट देने की जो साधना है, तप है, तपस्या है, वो उसमें भी बड़ी साधना है, तप है, तांत्रिक विद्याएं है, बहुत सारी तामसी विद्याएं है, और उसके द्वारा विनाश भी होता है। तो ऐसी तपस्या वो तपस्वी लोग, तामसी तपस्वी लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि ये जादू टोना और ये सब तामसी लोग करते हैं ऐसे, तब तो कभी कभी तो ऐसे जादू टोना कर वाले हम लोग भी कभी कभी ऐसे लोगों के से झपट में आ जाते हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध होता है क्या? हाँ, वो तो आपका प्रारब्ध है। यदि आप में सत्व है, सात्विकता है, परमार्थ है, तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, आप यदि आप में भी तमोगुण है, रजोगुण है, तो काम कर जाएगा। आप में परमार्थ बल है, सत्व है, तो वो भस्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारा ये चल रहा है भाई, कोई नजर से ऐसे करता है, कोई ये डालता है। हाँ, तो नजरबंदी है, जादू टोना है, बहुत सारे मारण उच्चारण चाटन अनेक प्रकार की ये जो विद्याएं है, आसुरी विद्या जिसको कहते हैं, वो भी काम करती है। और उसमें हमें यदि हमारी दैवी शक्ति कमजोर है तो आसुरी शक्ति प्रभाव आ जाएगा। यदि आपकी दैवी साधना तप है तो वो नहीं सामने टिकेगा, वो तो दैवी आसुरी संघर्ष तो चलेगा ना। तो इसके लिए हमारी शक्ति को बढ़ाना है हमें। हाँ, अपनी दैवी शक्ति बढ़ाओ तो आसुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाए। यदि आपकी दैवी शक्ति कमजोर है, आप में यदि आसुरी है, तो आसुरी वृत्ति आप पर काम करेगी। आप आसुरी वृत्ति में पड़े हो तो आपको आसुरी वृत्ति में प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अभी बहुत ही ईर्ष्या, ये उसके कारण ये बहुत बढ़ गया है सब। हाँ, वो तो रहेगा। जहाँ आसुरी वृत्ति, आप अपनी दैवी वृत्ति बढ़ाओ तो फिर वो दूसरों की आसुरी वृत्ति आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगी। आपकी दैवी शक्ति आप में है तो आसुरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। आपकी शक्ति ज्यादा है, उसकी कम है, तो ऐसे असुरी शक्तियां भी काम तो कर। यदि वो प्रबल है असुरी, तो फिर आपकी दैवी शक्ति कमजोर है तो वो काम कर जाएंगे। यदि आपकी दैवी शक्ति प्रबल है तो आसुरी शक्ति चाहे कितने भी प्रबल हो, काम नहीं करेगी। ये तो बहुत तो सारे रहेगा। सब पता हाँ भी नहीं होता है। हाँ, तो विवेक कहाँ है, जिसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आसुरी वृत्तियों में ही पड़े। वो तो स्वयं को बड़ा बुद्धिशाली मानते हैं, मनमानी जीवन जीने वाले 90% लोग तो ऐसा ही जीते हैं, मनमानी, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, मूढ़ता पूर्वक हठ से। फिर परेशान होते हैं तो फिर दूसरे को भी परेशान करते। चलता है संसार में ऐसे। ये सब मनमानी तामसी प्रकृति का सारा जो खेल है, और महामूर्ख है और अपने आप को महाबुद्धिशाली समझता है ना। ये भी एक बड़ा आश्चर्य है, व्यक्तित्ववाद।
ये सब गुंडे है, माफिया है, डॉन है, ये सब आसुरी प्रकृति वाले समाज में कितने हैं आजकल, तो ज्यादा हर गली गली में, घर घर में। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। ये जो आपने कहा वशीकरण से जो हमारे ऊपर असर होता है, दूसरों ने कुछ वशीकरण किया तो हमारे ऊपर भी आ जाता है, वो हाँ जी, उसमें हमारे प्रारब्ध का भी भाग रहेगा क्या? ये आपका प्रारब्ध है, लेकिन आपके यदि दैवी गुण प्रबल है, परमार्थ ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसका वशीकरण काम नहीं करेगा। लेकिन आप अच्छा में यदि ओके। आसुरी वृत्तियां है तो उसकी आसुरी वृत्ति आपसे काम कर जाए। अच्छा, तो पिछले जन्म से जो आसुरी वृत्तियां इस जन्म में आ गई है, तो हाँ ये वशीकरण भी काम करेगी? हाँ, आपका दैवी शक्ति है तो काम नहीं करेगा। अच्छा। तो वो आसुरी, उसकी भी है, आपकी भी आसुरी वृत्ति है तो काम कर जाएगा। लेकिन आपकी दैवी शक्ति है तो वो आसुरी वृत्ति काम नहीं करेगी। क्योंकि हमें तो ये वशीकरण वगैरह हम वैसे मानते नहीं है, पर जब हमारी जीवन में बहुत सारे जीवनों में देखा है, मतलब होता है बहुत सारी चीजें, तो हाँ कभी हाँ, ये कभी ऐसे। सब है हाँ। विद्या, ये सब आसुरी विद्या है, बहुत सारी काम करती है लोग समाज में। ये इस्लाम में, ईसाई में ऐसी आसुरी विद्या है तो कितनी चलती है। हमारे धर्म में भी जादू टोना और बहुत कुछ चलता है। तो साधु ये संत महात्मा, तांत्रिक हाँ तांत्रिक ये विद्या भी होती है। तांत्रिक विद्या में ही आती है? हाँ ये सब तांत्रिक है, मारण चाटन उच्चारण वशीकरण, बहुत सारी विद्याएं है। ये आसुरी विद्या, इन शॉर्ट सभी जो प्रकार की विद्याएं है जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए है या स्वयं को पीड़ा कष्ट देने के लिए है, वो सारी आसुरी विद्या है। तो आसुरी तामसी प्रकार की तपस्याएं है। तो हमें इस जीवन या वर्तमान में हमें उसके लिए बहुत सारी ये करनी पड़ेगी ना, इससे निकलना है तो? नहीं, वो आपकी दैवी शक्ति प्रबल है आपके हाँ परमार्थ हाँ। में, तो फिर वो ओके आपको असर ओके नहीं करेंगी। आप ओके। कमजोर है, आपकी आसुरी वृत्ति आपकी भी है, तो आप उसी आसुरी वृत्ति में लिपट में जाएंगे। तो उसके ऊपर आधार रखता है ना, आपकी दैवी शक्ति, आपका परमार्थ कितना प्रबल है। कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप हनुमान जी का नाम लोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। तो दैवी शक्ति आप में है तो आसुरी शक्ति कमजोर हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम हाँ नमो जी, नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, इसी टॉपिक पे अगर समझो एट द मोमेंट अपना दैवी शक्ति कम है और ये तांत्रिक के वश में आ गए हैं, जो कोई अभी गांव में बहुत होता है स्वामी जी ये, हाँ ये सब बहुत चलता है, वो तो तामसिक। तो फिर अगर समझो तकलीफ में है कोई, तो और एक तांत्रिक को ही पकड़ना पड़ेगा, ये उतारने का भी करते हैं ना वो लोग? नहीं, वो दैवी शक्ति का प्रभाव होना चाहिए। वो तांत्रिक तो और चक्कर में पड़ जाओगे, चक्कर से चक्कर में, एक अच्छा। तांत्रिक के दूसरे तांत्रिक के चक्कर में तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा। दैवी शक्तियों का आह्वान करना होगा, तब जाके आसुरी शक्तियों का निराकरण होता है ना। परमार्थ को आह्वान करो, परमार्थ है। अच्छा, यानी प्रेयर्स प्रेयर्स के प्रेयर्स है। थ्रू ही। हाँ हाँ, अच्छा। पारमार्थिक हो, दैवी शक्ति हो, पारमार्थिक शक्ति हो, उसके द्वारा तुम आसुरी शक्तियों का निराकरण कर सकते हो।
यानी ये जो तांत्रिक है वो खाली बुरा कर सकते हैं, उसको उतार किसी और तांत्रिक का उतार नहीं सकते, मतलब अगर किसी पे प्रभाव आया है तो। नहीं, उनके पास वो उतारने की चढ़ाने की सब शक्ति होती है ना, वो हम्म तांत्रिक है, हम्म दोनों करते हैं, ऐसा है। चढ़ाते भी है आसुरी, वो उतारते भी है। तो भूत पिशाच निकट ये सब तो उनके वो दोनों शक्तियां होती है, उनकी साधना होती है। तो हमने तो ऐसे दैवी शक्तियों से ही, प्रेयर से। हाँ, पारमार्थिक शक्ति है, दैवी शक्ति है, उसके द्वारा उसका निराकरण किया जा सकता है। हाँ हाँ, समझ में आया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।